चलिए सर, प्रश्न आ गया है आज के सेकंड ग्रेड के। और सेकंड ग्रेड के प्रश्नों को देखिएगा, सेकंड ग्रेड के प्रश्नों को देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ी मतलब पैरा स्पोर्ट मैन के लिए क्या कहते हैं ये खोलना वो बताया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ना वह क्या हो जाएगा आपके, तो इसका जो सही उत्तर है वह आप देख सकते हैं ये कौन कौन से ज़िले के अंदर है। तो इसका चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 2022 में कौन सा निम्नलिखित में शामिल नहीं था। तो सर आपके फुटबॉल शामिल नहीं था, 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो इसका जो डीबी गुप्ता है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा आपके, रविंद्र कुमार और आशा कुमारी, इन दोनों को क्या दिया गया था, तो पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की ज़ियारत की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, तो आपके बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सरकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य से समझौता किया था, एमओयू किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपके क्या, तो सर इसका तमिलनाडु, 3 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस जिले को एमएसएमई में उत्कृष्ट आकांक्षी कार्य करने के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये करौली को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं। तो कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है, तो 1 करोड़ पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान कितना गया है। तो इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो 800 करोड़ किया गया है, एक ऑप्शन है। इसके बाद है, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई। तो 2021 के अंदर लागू की गई। चलिए अगला प्रश्न है, पुलिकट झील तमिलनाडु से संबंधित है। इसके बाद है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। इसके बाद नाथुला दर्रा किस के अंदर है, तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है, मोनिसराम किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय के अंदर है मोनिसराम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बेला डीला लोएस्क किस खान भारत के किस राज्य में है, प्रसिद्ध खान है। लोएस्क की प्रसिद्ध खान जो है वो बेलाडीला जो है वह आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है, यह बेलाडीला। चलिए अगला प्रश्न है, तीव्रता मापन, ध्वनि तीव्रता मापन के लिए उपयुक्त इकाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। अगला प्रश्न है, काल वैसाखी से संबंधित है। तो काल वैसाखी से संबंधित आपके पश्चिम बंगाल है, इस दिन दुर्गा पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले डैश ने किया था। तो जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, 18 प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा भारत के अंदर कितना रहा है। तो यह जो है वह आपकी 20.9% रहा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है कि 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रथम वर्ग के उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो देखिएगा, इसके अंदर उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व होना, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का संपूर्ण स्वामित्व होना, उद्योगों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का क्या होना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉल्फिन कटक
कहाँ पर स्थित है? तो डॉल्फिन कटक जो है वह आपके मुझे इसके अंदर है अटलांटिक भी सही मिला है उत्तर, और आपके आर्कटिक भी सही मिला है। तो आप देख लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अश्व अक्षांश से संबंधित है, अश्व अक्षांश संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? वर्षा से है, पवनों से है, हिमनद से है, या रेगिस्तान से है? तो देखिए रेगिस्तान से नहीं होगा अश्व अक्षांश। इसके बाद यह जो है वह पवनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा। तो इसका आप देख लीजिएगा धनात्मक पॉजिटिव कब रहा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसके अंदर आपके जो है 1919 के अंदर बैंकिंग और इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो अजमेर मेरवाड़ा को भारत की संघीय विधानसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो यह जो है वह 2 सीटें आवंटित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 2021-22 में प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो आप देख लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजन देश में रूपांतरण की कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, एक जिला एक उत्पादन योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा क्या? आपके स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद विधि बनाने शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? 17 के अंदर विधि के अनुसार दंडीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के भारत संसद विधि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वह क्या हो जाएगा? आपके 35 का 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मिलाना है, ठीक है ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपके? तो देखिए मद्रास के अंदर कितनी आवंटित की गई, बम्बई के अंदर कितनी, मध्य प्रांत एवं बरार के अंदर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अंदर कितनी की गई थी, सीटें आवंटित कितनी की गई थी, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहली बात हम करें तो मद्रास के अंदर सबसे पहले तो 5 आवंटित की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा है? तो नियम समिति का जो सदस्य नहीं रहा है वह दीवान चमनचाल जो हैं वह नहीं रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क अण में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है भाषा, धर्म, प्रदेश, वर्ग, भाषा, प्रदेश, वर्ग और धर्म। तो इसका जो सही है ना वह क्या हो जाएगा? तो भाषा, इसके बाद प्रदेश, वर्ग और धर्म, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक जो पुस्तक है वह राजगोपालाचारी ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान के प्रति अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख
किया गया है? तो प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है वह कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? तो 74, 75 और 76 में किया गया है। लगातार तीनों के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकरण में से संबंध किया है? तो इसका आप मुझे उत्तर बताइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो शाखा है वह किसकी शाखा है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान की, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की, व्यवहार मनोविज्ञान की। ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार मनोविज्ञान की। चलिए अगला प्रश्न आधिकारिक तौर पर है, भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आधिकारिक तौर पर पहले जो हैं वो बिल क्लिंटन थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रल नेशनल रेपिस्ट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्ष में 20,000 से अधिक युद्ध बंदियों की नियति का फैसला किया था? तो ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में नहीं है? तो विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में नहीं है। तो वृद्धि विकल्प विकास के बारे में पूछा गया है। तो विकास के क्रम में एकरूपता, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलती है, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह इसका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है, ये सही है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, बिल्कुल सही। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशील बालकों एवं मानसिक रूप से मंद बालकों को दोनों को समझने में सहायक है, बिल्कुल सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान में कोई विस्तार की सीमा नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो बालक की वृद्धि के बारे में, वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। वृद्धि जो है अधिगम और अनुभव का परिणाम है। वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। वृद्धि शरीर के आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि शरीर के केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो चौथा ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो प्रभाव का नियम, विपरीतता का नियम, संलग्नता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम। तो संलग्नता का नियम, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम मांत्रण से उसे उल्टे मतलब बाएं हाथ से लिखने सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो यह जो है वह अनुक्रमिक है, द्विपार्श्विक है, उल्टा या पार्श्विक है? तो द्विपार्श्विक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास के सिद्धांतों में विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता, तो विकास तो क्रमबद्ध होता है। तो इसका जो 2 ऑप्शन है वह सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुकूल चिन्ह है। तो इसका जो सही उत्तर है 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। चलिए, गार्डन आल्पोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषज्ञों की पहचान करना चाहे, विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है, तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? गौण, केंद्रीय, प्रधान या मूल्य? तो गौण इसका ऑप्शन नंबर 1। चलिए, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा, असहानुभूतिपूर्ण था,
उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो उसे जो है वह सांस्कृतिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, संज्ञात्मक बुद्धि, निष्पासन बुद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि। इसका 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि अध्यापक बालकों को अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्नलिखित किस प्रशिक्षण का चयन गलत होगा? तो 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध, शब्द साहचर्य, शाही धब्बा परीक्षण। अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है, तो इसका चौथा इसका जो है वह गलत है। चलिए अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मौसलों के अनुसार पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्नलिखित में से विद्यार्थी की आवश्यकता संतुष्ट कर रहा है। तो इसका जो है वह है क्या? आपके अपनेपन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि का आत्मसम्मान। 3 ऑप्शन है ना। चलिए अगला प्रश्न है समस्या समाधान के लिए यदि विद्यार्थी अध्यापकों के निर्देशित परिप्रेक्ष्य के में हल खोजने की जगह कुछ नया लिख से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो उस अपने अध्यापक के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा था, उसे अपने अध्यापक पर विश्वास नहीं था, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा था, अपने अध्यापक के समक्ष अपनी वरीयता का परिचय दे रहा था। तो यह जो है अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है चलिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता? कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा में कमजोर विद्यार्थी की सहायता करना, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। तो कक्षा में कमजोर विद्यार्थी की सहायता करना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न व्यवहार समूहों के में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा जाता? आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करना। तो इसका 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में अध्यापक को कौन सा तरीका विद्यार्थियों के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? आत्म क्षमता के बोध में विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रतिक्रिया देगा, छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जैसे समान कार्य, विद्यार्थी के समान कार्य के में पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर इसे परिणाम, विद्यार्थी सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आपके सारे के सारे जितने मनोविज्ञान के प्रश्न हैं वह सारे के सारे सोच आधारित प्रश्न है ना, कुछ ही थ्योरेटिकल है। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने में थकान भी अनुभव नहीं होती, इनमें से सही विकल्प छाटिए जो इसकी अभियोक्ता दर्शाता है। यह उसी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है, उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। इसके बाद आपके यह उसकी अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आपके राजस्थान जी के चौकला जो है वह भेड़ की नस्ल है। इसका 2011 की जनगणना के राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वह जैसलमेर है। चौथ माता जो है वह किसकी आराध्य देवी है? तो सांसी की आराध्य देवी। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वह आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। इसके बाद आपके राजस्थान की अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों की ऊंचाई को आरोही क्रम में आपको जमाना है। तो इसका जो सही उत्तर है
देखिए आपको नीचे पूछा गया है नीचे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपकी, एक तो अचलगढ़, सॉरी, सबसे पहले इसका जो आएगा आरोही क्रम के अंदर वह ए आएगा, मतलब तारागढ़ आएगा। इसके बाद आपके इसके बाद आपके सी आएगा, फिर डी आएगा और बी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है। मेजा बांध, मेजा बांध जो है वह कोठारी नदी पर बना हुआ है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम मतलब माड़ा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो माड़ा जो है वह 1971-72 में प्रारंभ किया था। वह प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा में प्राप्त हुई है। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो यह जो मिले हैं वह बेराट के अंदर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध माणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? तो आपके खानवा का युद्ध, ए ऑप्शन। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष देश में आरंभ की गई। तो कृषि विकास योजना जो है वह 2005 के स्टार्ट की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो है वह कहाँ पाए जाएंगे? तो यह जो है वह आपके एक तो झालोर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा के अंदर, बीकानेर, नागौर, चूरू के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली। देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, पाली के अंदर नहीं, इसके बाद बीकानेर, नागौर और चूरू के अंदर नहीं, सीकर, झुंझुनू और झालोर, एक तो ये बचता है, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो इसका जो सही उत्तर है वह 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अच्छा, वह शुष्क वन पाए गए ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चले अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, है ना, सुमेलित करना है। मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, इसके बाद है मारवाड़ सेवा संघ और आचार सुधारणी सभा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इस तरीके से कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है वह 1920-21 के अंदर की गई थी, मतलब सी का 3 है। और यहाँ पर देख लीजिए सी का 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो इसके अंदर 4 रियासतें। आबू के जैन मंदिर विमल निर्माणकर्ता कौन थे इसके? तो विमल शाह थे। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? तो चेलाबास के युद्ध के अंदर मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अजमेर नगर बसाया था अजय राज ने बसाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो कौन से थे? सवाई माधो सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह या सवाई सिंह? अब सवाई सिंह पूछा है इसने और ये प्रश्न जाएगा आपके कोर्ट के अंदर। चले कोई बात नहीं, संगीताचार्य थे, संगीत को जानने वाले थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? आपके प्रताप सिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गीदड़ नृत्य जो है वह कहाँ किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है। चलिए कानड़देव प्रबंधन, कानड़देव प्रबंधन पद्मनाभ हैं इसके सही। चलिए अगला प्रश्न, रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल के अंदर, सिंहथल बीकानेर और बीकानेर के अंदर हरि रामदास जी इसके सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, हाँ रामचरण जी, है ना, रामचरण जी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो कर्ण भेद इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? तो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद
राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा? तो एक ऑप्शन इसका सही जयपुर के ऊपर है ना। इसके बाद है मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? त्रिलोकचंद माथुर का जो संबंध है वह आपके रहा है किससे? तो करौली से रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? पोमचा जो है वह क्या है? तो पोमचा एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है, संस्कार है, मिठाई है, आभूषण है। तो वस्त्र है ये एक प्रकार का। चलिए मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो ये काबुल अभियान के अंदर शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से किस के लिए कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास? चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 361(2) हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। चलिए इसके बाद ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर। करवा चौथ मनाई जाती है तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह जगन्नाथ पहाड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है आपके राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो इसका आप देख लीजिएगा। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मेंस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो कलराज मिश्र के द्वारा। ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है। राज्यपाल का नाम इस तरफ मुख्यमंत्री का नाम है। सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज 1994 की किस धारा के तहत सरकार को पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है? तो ये 94 के हिसाब से है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान के विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे तो कौन नहीं रहे? एल जोशी नहीं रहे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित में सदस्यों में कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा 100 प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हमने ये सेकंड गेट के फर्स्ट पेपर को सॉल्व किया। चलिए अगला प्रश्न आएगा जैसे ही वो इस चैनल पे डाल दूंगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।